चंद्रयान 3 से पहले पहुंचेगा रूसी मिशन? क्या चंद्रयान 3 को पछाड़ देगा लूना 25? लूना 25 और चंद्रयान 3 के बीच में क्या भिड़ंत होगी? क्या दोनों आपस में टकरा सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ गलत भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। हर एक चीज़ का अपडेट देंगे आपके लिए और मिशन के बारे में भी बताएंगे आखिर कब तक हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचकर विजय प्राप्त कर लेगा और अपना भारतीय झंडा लहरा देगा। यदि आप भी भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करते हैं, महसूस करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में भारतीय होने का फर्ज अदा करें और अपने भारत देश के बारे में वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय एक बार जरूर लिखें। वाकई में लोगों को पता चलना चाहिए कि भारतीय कितने स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं और एक दूसरे के साथ में अटूट खड़े रहते हैं एकजुट कर। दोस्तों, चंद्रयान 3 से पहले रूसी मिशन पहुंच सकता है, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। ये संभव भी है। हो सकता है कि 23 अगस्त को ये चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चंद्रमा पर लैंड हो जाए, क्योंकि लूना 25 में जो इन्वेस्ट किया है वह काफ़ी ज़्यादा किया है और उम्मीद से कई गुना इसको बड़ा भी बनाया गया है। और हमारा जो चंद्रयान 3 है ये भारत में तैयार हुआ है, तो भारत में जो भी प्रोडक्ट बनता है कम पैसे में अच्छा प्रोडक्शन देने वाली चीज़ बनती है, तो वही हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। चंद्रयान 3 में एक तो कॉस्ट कम आई है। कोरोना काल में भारत की जीडीपी इतनी डाउन होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को रुकने नहीं दिया। चंद्रयान 2 जब हमारा बीच में क्रैश हुआ और लैंडर को उसने वहां पर छोड़ा, तो फिर भी सारे वैज्ञानिक हमारे हताश हुए, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा ये थी कि कुछ तो नया करना ही है। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमें इस कार्य को संपन्न करने में आगे बढ़ने देगी? क्या इस कार्य में हम विजय प्राप्त करेंगे? तो उन्हीं के इसी डाउट को क्लियर किया हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने फुल सपोर्ट किया भारत के माध्यम से। जब चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ तो चंद्रयान 3 की तैयारी के लिए उन्होंने उनके लिए पहले ही शाबाशी दी, विजय पताका दी और कहा कि हम इस मिशन में फेल नहीं हुए हैं। हम इससे ये सीख चुके हैं कि इसमें क्या गलती नहीं करनी है और फिर भी चंद्रमा की धरती को हमने देखा, तो ये भी हमारे गर्व से कम बात नहीं है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है और भारतीय वैज्ञानिकों पर मुझे पूर्ण विश्वास है और गर्व है कि हम चांद पर बहुत जल्द फिर से लैंड करेंगे। और इसी बात को साबित किया हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और आज हम चंद दिनों के अंदर बहुत जल्द चंद्रमा की धरती पर उतरने वाले हैं। उस धरती पर उतरने वाले हैं जिसे हम पहले कभी किताबों में पढ़ा करते थे, अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि पृथ्वी के पास में भी कोई ग्रह है चंद्रमा नाम का, लेकिन कैसा है कोई पता नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि चंद्रमा ठंडा है, कोई कहते थे चंद्रमा गर्म है, लेकिन एक्चुअल में अब हम चंद्रमा को देख पाएंगे कि चंद्रमा ठंडा है, गर्म है, चंद्रमा पर ऑक्सीजन है कि नहीं, इसके अलावा पानी है कि नहीं, वहाँ पर जीवन है कि नहीं, बहुत कुछ दोस्तों हम देखने वाले हैं बहुत जल्द। चंद्रमा पर क्या क्या है और क्या नहीं और क्या खतरा है, क्या अच्छा है वहाँ पर, ये सब कुछ संभव हो पाया है आप सभी के प्यार और सपोर्ट से और हमारी गवर्नमेंट सरकार के सपोर्ट से। और ये सब कुछ हासिल किया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने और भारतीय वैज्ञानिकों ने। तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बार आपके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर कहना चाहिए। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन के बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है, उससे यह काफ़ी कम ईंधन का सफर करेगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपके लिए कि हमारा चंद्रयान 3 कम पैसे में, कम खर्च में अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला है, इसीलिए हम पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इसको हमने रोटेट किया, फिर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से रोटेट कर रहे हैं और इसमें डायरेक्ट हम फोर्स ना देकर अपने पैसे को भी बचा रहे हैं, अपनी समय को भी बचा रहे हैं और कम समय कम पैसे में अच्छा मिशन हम तैयार कर रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए गौरव की बात है कि भारत ने ऐसा करके दिखाया है।
100 किलोमीटर ऑर्बिट के बाद अब अलग हो जाएगा लैंडिंग मॉड्यूल। दोस्तों इसके बारे में भी बता दें कि इसरो के सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष यान को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत पॉपुलेशन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डिबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंच गया है और सोमवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया हुई है। बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की निकटवर्ती कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान को कक्षा में नीचे लाए जाने की 2 प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया। इसरो ने ट्वीट किया कि चंद्रयान को चंद्रमा की सतह के नजदीक लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 150 किलोमीटर बाई 177 किलोमीटर रह गई है। उसने बताया कि अगली प्रक्रिया को 16 अगस्त को यानी कि आज सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिया जाने की योजना है। इसरो ने अभियान के आगे बढ़ने पर चंद्रयान 3 की कक्षा धीरे धीरे घटानी शुरू की तथा उसे चांद की ध्रुव के समीप लाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 3 में और बहुत कुछ दिखाई और सुनाई भी देगा आपके लिए। चंद्रमा की ऐसी धरती को हम अपनी आंखों से देखेंगे जिसे एक काल्पनिक माना जाता था, जिसे कल्पनाओं में साझा किया जाता था, जिसे हम कभी महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन भारतीय चंद्रयान 3 ने मैसेज जो भेजा है वाकई में उसकी तारीफ के काबिल है। चंद्रयान 3 क्या मैसेज कर रहा है कि मैं हेलो चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ, मैं अब चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूँ। चंद्रमा मेरे बहुत नज़दीक है, क्या चंद्रमा की फोटो भेजूं क्या? देखिए चंद्रयान 3 कितने सुंदर सवाल कर रहा है। ऐसा लगता है कि उधर जैसे कोई मनुष्य बैठा हो, कोई अपना व्यक्ति बैठा हो जिसके अंदर जान है और वो उसकी फीलिंग को समझ रहा है और हमारी फीलिंग को। इतना सुनने के बाद हमारे भारतीय इसरो के वैज्ञानिकों का सीना चौड़ा हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंची तो उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो 15 अगस्त स्वतंत्रता आज़ादी का दिवस मनाया हर्षोल्लास के साथ और बहुत जल्द हम चंद्रमा की धरती पर भारतीय तिरंगा लहराएंगे। ये एक वर्ल्ड में भारत अपना नाम रोशन करने जा रहा है और ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। यह पहले अंडाकार यात्रा में सफ़र कर रहा था, अब ये गोलाकार में सफ़र करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू कर दिया है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मंजिल की ओर करीब पहुंच गया है और इसरो ने आज जानकारी भी दी है कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब चांद के और करीब वाली कक्षा में पहुंच गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है और ये ऑर्बिट काफ़ी सफलतापूर्वक वर्क कर रहा है। और जो तस्वीरें आप वीडियो में देख रहे हैं ये हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा और पृथ्वी के खींची है, जो कि काफ़ी सुंदर है और ऐसी तस्वीरें कभी भी पहले देखने को नहीं मिली थी। सब AI टूल्स का कमाल था, लेकिन आज हम इतनी करीब से चंद्रमा को देख रहे हैं। सोचिए जब चंद्रमा की धरती पर लैंड होंगे तो कितना करीब से हम चंद्रमा को देख पाएंगे। ये सब कुछ आप देख पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, पल पल की खबर चंद्रयान से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जितना हो सके अपनी सोशल मीडिया पर हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे कि हमारा भारत देश अब तरक्की कर रहा है और वह समय अब दूर नहीं कि जब हमारे भारत देश में हमारा भी नाम रोशन होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और भी काम की जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।